नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं। सबसे पहले तो भारतीय बाजार के बारे में रिकवरी देखने को मिल रही है करीब 150 पॉइंट्स की निफ्टी पे। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा खुश नहीं होंगे क्योंकि अभी भी हम 190 पॉइंट नीचे हैं। तो गिरावट बहुत ज़्यादा डीप हो गई थी, उसमें से थोड़ी रिकवरी आई है। स्पेशली बैंक निफ्टी पे नज़र डालने के लिए कहूँगा। जो बैंक निफ्टी 1% नीचे था वो फुल्ली रिकवर हो गया और अभी थोड़ी देर पहले 2 मिनट पहले हरे निशान में भी लौटा था। हालांकि अभी वापस से फ्लैट टू नेगेटिव है। तो बैंक निफ्टी की तरफ से थोड़ी स्ट्रेंथ लौटते हुए दिख रही है, जहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक का शेयर आधा % ऊपर हो गया है। एचडीएफसी बैंक का शेयर फ्लैट टू पॉजिटिव है। तो बैंक निफ्टी का सहारा मिला है, बाकी तो बाजार बहुत ही ज़्यादा इस समय दर्द में दिख रहा है। 2-3 डेटा शेयर करना चाहूंगा आप सभी के साथ दोस्तों। सबसे पहले मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा एचएसबीसी का सर्विसेज और कंपोजिट डेटा आया है। ये डेटा तो ऐसा शो कर रहा है यार, इकोनॉमी तो अच्छा कर रही है, इकोनॉमी में तो कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एचएसबीसी का पीएमआई सर्विसेज डेटा की बात करूं 58.9 से बढ़कर 59.8 पे आया, तो ये सुपर है भाई साहब, बहुत ही शानदार है। वहीं अगर मैं कंपोजिट यानी सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग को मिलाकर अगर आप देखें तो 58.1 से 59.3, तो दोनों पैरामीटर्स पे डेटा बहुत स्ट्रांग है। अभी 2 दिन पहले जब हमने देखा था मैन्युफैक्चरिंग डेटा आया था, वो भी प्रीवियस से बेटर था। मैन्युफैक्चरिंग भी प्रीवियस से बेटर है, सर्विसेज भी प्रीवियस से बेटर है, तो ऑब्वियस है कंपोजिट भी प्रीवियस से बेटर ही होगा। तो डेटा तो स्ट्रांग आ रहा है, बट शेयर बाजार लगातार गिर रहा है और उसके पीछे रीजन वही है दोस्तों, एफआईआईज की बिकवाली। अब अगले डेटा की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा कच्चे तेल की तरफ। कच्चा तेल परेशानी का विषय लग रहा है क्योंकि $98 प्रति बैरल पे इस समय ट्रेड करने लगा है। तो कच्चे तेल में लगातार तेजी है, अब $98 हो चुका है, $100 दूर नहीं है। कुछ बड़ी बातें कच्चे तेल से रिलेटेड आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले यूएस सेंट्रल कमांड सेड ट्यूसडे दैट इट हैड डिफीटेड मल्टीपल ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल्स। कल आपस में काफ़ी युद्ध हुआ है, लेकिन युद्ध को ये नहीं माना गया कि सीज फायर ब्रेक हो गया। सीज फायर चल रहा है, कल इंट्राडे युद्ध हो गया, बस ये कह सकते हो आप। तो यूएस सेंट्रल कह रहा है कि उन्होंने काफ़ी सारी ईरानियन जो बैलिस्टिक मिसाइल्स थी उन्हें डिफीट कराया यानी मार गिराया है। आगे सेंटॉम की तरफ से अपडेट ये आई है, उन्होंने कहा है कि लॉन्च डिफेंसिव स्ट्राइक अगेंस्ट ईरान। तो ईरान के विरोध में इन्होंने डिफेंसिव स्ट्राइक लॉन्च करी है। प्रेसिडेंट ट्रंप और स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने कहा है कि यूएस और ईरान के बीच में बातचीत चल रही है। वहीं ईरान की फार्स न्यूज़ एजेंसी कहते हुए दिख रही है कि ईरान और यूएस के बीच में अब बातचीत बीते कुछ दिनों से नहीं हो रही है। तो हमारे लिए तो समझना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया कि एक्चुअली में है क्या। लेकिन प्रॉब्लम जो दिख रही है मुझे वो ये दिख रही है कि कच्चा तेल $98 प्रति बैरल पे आ गया है। और जो कच्चा तेल ऊपर आया है उसके पीछे मेन रीजन जो मुझे दिख पा रहा है वो ये है कि एक रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि अब ना क्रूड की थोड़ी सी सप्लाई कम हो सकती है। क्रूड की जो हमारे पास रिजर्व्स थे वो खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे। तो ये कुछ अपडेट्स थी जिसके बाद बाजार में थोड़ा पैनिक या परेशानी आपको दिख रही है। दूसरी बात, लगातार हमारा रुपया मजबूत हो रहा था, हम गिर रहे थे वो एक अलग बात है, लेकिन रुपया थोड़ा थोड़ा करके मजबूत हो रहा था। आज एक साथ रुपये में करीब 50 पैसे की गिरावट आ गई है, तो ये एक एडिशनल नेगेटिव ट्रिगर बन गया है। तो ओवरऑल देखा जाए तो 3-4 आज के नेगेटिव ट्रिगर्स में एक कच्चा तेल हो गया, एक रुपया हो गया, और यूएस ईरान के बीच में जो दिक्कत है वो तो है ही है खैर प्रॉब्लम। लेकिन इन सबसे टॉप ऑफ दैट मैं ये बोलूँगा जो प्रॉब्लम है असली वो है सेलिंग। क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें दिक्कत हैं तो करेंसी ज़्यादातर कंट्रीज़ की कमज़ोर हो रही है। और यूएस ईरान का विवाद पूरे एशिया के लिए, क्योंकि पूरा एशिया ही इम्पोर्टर है। लेकिन गिर केवल हम क्यों रहे हैं? क्योंकि हमारे यहाँ बिकवाली हो रही है। ताइवान का मार्केट कैप भैया हमें पीछे छोड़ चुका है, कोरिया का मार्केट कैप हमें पीछे छोड़ चुका है। तो वहाँ तो बाइंग हो रही है दबा के। बेशक एक ही थीम चल रही है, एक ही स्टॉक चल रहा है, लेकिन वही इतना चल रहा है कि पूरे मार्केट कैप पे भारी पड़ रहा है हमारे। तो ताइवान का बाजार आज फिर से 2% ऊपर हो गया है। कोरिया का बाजार अभी तो फ्लैट टू पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन बीते एक साल में बहुत ही शानदार तेजी बनी है कोरिया में। जापान अगर आप देखें तो ये 2.5% ऊपर दिख रहा है, आप सभी को बंद हो रहा है। तो ग्लोबल मार्केट्स में एशिया स्पेसिफिक स्पेशली देखा जाए तो बहुत ही शानदार तेजी है। प्रॉब्लम दिख रही है केवल हमें अपने बाजारों में। बात करें अगर यूरोपियन मार्केट्स की, तो यहाँ पे आज प्रॉब्लम दिख रही है, टैरिफ से रिलेटेड कुछ खबरें हैं जिसकी वजह से फिटसी फ्यूचर्स नीचे दिख रहे हैं, डेक्स फ्यूचर्स भी आपको
ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का ट्रेड दिख रहा है। अभी ओपन होंगे तो मैं आपके साथ ज़्यादा अच्छे से शेयर कर पाऊंगा, लेकिन अभी तो दिक्कत दिख रही है। इस बीच में कल बिटकॉइन में प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा बढ़ी है, जहाँ पे $70,000 के नीचे निकला है बिटकॉइन और अभी 67,000 पे ट्रेड कर रहा है। यानी इस समय क्या हो रहा है, क्रिप्टो से लेकर इक्विटी तक चौतरफा गिरावट है, चौतरफा दिक्कत है। डाउ फ्यूचर्स की बात करें तो वो फ्लैटिश टाइप में लगभग 80 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर दिख रहा है। बाकी कुछ ऐसा नहीं है दोस्तों जो मैं आप सभी के साथ स्पेशल शेयर करूं। बाजार वीक है, डल है, विदाउट न्यूज़ है, एक्शन है नहीं बिल्कुल भी, और कंफ्यूज्ड है। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।